My dear students, today I am going to explain you on subject science of class 6. Chapter number 11. The name of the chapter is light, shadows and reflections. हम इस चैप्टर में लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके. हम अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, वो पूरी तरीके से कलर से और बहुत सारे ब्यूटी चीज़ों से भरी हुई है. ठीक है. कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा चमकीली हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, जैसे कि हमारा सन है जो कि सन बहुत शाइनिंग करता है ना. हमारा ब्लू स्काई है, ग्रीन ट्रीज़ हैं. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. हमारी पूरी दुनिया रंगों से भरी हुई है, मतलब रंग बिरंगी है. वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ तभी देख सकते हैं जब जो लाइट है वो प्रेजेंट हो. तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए या फिर हम देख सकते हैं तो उसका कारण क्या है? लाइट है. इन फैक्ट लाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी. तो यहाँ बता रहा है कि जो लाइट है वो मात्र एक साधन है, एक एनर्जी का साधन है जिससे कि हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं. हम कोई भी वस्तु को जब देखते हैं, इसका मतलब है जो लाइट है वो पहले उस वस्तु पर पड़ती है, गिरती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों पर पड़ती है, हमारे आँखों पर जाती है, फिर वहाँ पे वो उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ता है, तब जाके हम उस वस्तु को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो आप डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं या फिर जो एक्चुअली में आप देखते हैं वो सब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि लाइट उस पर पड़ने पर वो क्या होती है, हमें चमकीला सा दिखाई देता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारे रूम में अगर लाइट आती है तो हमें डस्ट पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं. किसके कारण? लाइट के कारण. तो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट का सोर्स बताया जा रहा है. एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. एक ऑब्जेक्ट जो अपने में से क्या करता है, लाइट को उत्पन्न करता है या निकालता है, उसे क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट. मतलब कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से आपको प्रकाश दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है ना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट. यहाँ पे दो तरीके के सोर्सेज ऑफ लाइट बताया गया है, नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स. मतलब एक प्राकृतिक साधन है और एक आर्टिफिशियल कृत्रिम साधन है. ओके. अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया जा रहा है, सन हो गया, स्टार हो गया, ग्लो वॉर्म्स हो गए जो एक तरीके का इंसेक्ट है. ये सब किसके एग्जांपल हैं? नेचुरल सोर्सेज के एग्जांपल है. मतलब ये प्राकृतिक रूप से चमकते हैं. इनको चमकने के लिए हम उनको कुछ नहीं दे सकते. ऐसा नहीं है कि हम उनको इलेक्ट्रिसिटी दे तो ये चमकेंगे. ये खुद अपने में से जो रोशनी है उसको उत्पन्न करते हैं. अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ऑयल लैम्प हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, CFLs हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें हो गए, लैम्प, ट्यूबलाइट वगैरह. ये सब क्या है? ये मैन मेड लाइट्स हैं जो कि कहलाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ओके. अब यहाँ बताया जा रहा है द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. यहाँ कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने स्वयं में से खुद की लाइट को उत्पन्न करता है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. दोज दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और दूसरी तरफ वही वो ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को उत्पन्न नहीं करते हैं उसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके. When light falls on a non-luminous object such as a book, table, cricket ball or wall, it gets reflected in different directions. यहाँ बता रहा है कि जैसे कि अब कोई
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक बुक हो गया, टेबल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, वॉल हो गया, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि ये अपने आप में लाइट नहीं उत्पन्न करते हैं। तो इनमें जब लाइट पड़ती है तो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है अलग अलग डायरेक्शंस में। इनमें जब भी कोई लाइट पड़ती है तो ये अलग अलग डायरेक्शंस पे क्या होते हैं, लाइट चले जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है। when this reflected light reach our eyes, जब यही रिफ्लेक्टेड लाइट ये जब इधर उधर चली जाती है और फिर उसके बाद जब ये हमारी आँखों पे पड़ती हैं तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब देखिए, जैसे कि आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें, अब इसी समय आपको ये नॉन लिविंग थिंग दिख रही है, ये बुक नॉन लिविंग थिंग है, राइट? इस पे आपको क्या इसके अंदर से लाइट आ रही है ये वाइट कलर की? जी नहीं, इस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और फिर वो रोशनी इस पे पड़ने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई और फिर उसके बाद वो हमको भी दिख रही है, आपको भी बुक दिख रही है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और इसमें कैसे लाइट पड़ी और फिर कैसे हमको देखने को मिला वो चीज़ यहाँ बता दिया गया। ठीक है। इसी तरीके से आगे बता रहा है, इवन दो द मून इज़ कंसाइडर्ड टू बी अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब इसी तरीके से जो मून है वो भी क्या है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट माना गया है, ये है भी। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, लेकिन ये है क्या, ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है बिकॉज इट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। क्यों? क्योंकि ये सन की लाइट का रिफ्लेक्शन शो करता है, इसका स्वयं का लाइट नहीं है। मतलब आपने ऊपर भी पढ़ा ना कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो खुद की लाइट को उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है वैसे तो ये है एक नेचुरल रिसोर्स ऑफ लाइट, लेकिन मून को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये नॉन ल्यूमिनस में काउंट किया जाएगा क्योंकि ये खुद की लाइट नहीं उत्पन्न करता है ना, ये सन की रोशनी से अपने आप को उजला हुआ दिखाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया क्या होता है अब वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके। एन ऑप्टिकल मीडियम और मीडिया इज़ अ रीजन और अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट passes either partially और fully। यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऑप्टिकल मीडिया या फिर मीडियम होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसमें से लाइट या तो पूरी तरीके से और या तो कुछ मतलब थोड़ी मात्रा में क्या होता है, आर पार चला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडिया। जो ऑप्टिकल मीडिया होता है वो 3 तरीके का होता है। वो क्या होता है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक्यू। कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। ओके। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पूरी तरीके से आर पार चली जाती है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्लीन एयर है, क्लीन ग्लास है, क्लीन वाटर है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। या फिर बहुत क्लीन प्लास्टिक है जिससे कि आप आराम से आर पार देख सको, तो वो क्या है, वो सब किस में आता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। अब अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट की, तो ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, आर पार आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, मतलब उस पर पड़ता है बड़ी धुंधली सी, मतलब हल्की सी जो है वो लाइट पास कर पाती है, बहुत अच्छे से लाइट पास नहीं कर पाती है, तो उसे कैसे कहेंगे, उसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम उसमें से बहुत क्लियर नहीं देख पाते हैं। ओके ना, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे तीनों की एग्जांपल्स दिए गए हैं। यह है ट्रांसपेरेंट, प्रॉपर तरीके से आर पार दिख रहा है। यह है ट्रांसलूसेंट, बहुत मतलब धुंधला टाइप का। उसके बाद ये है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ओके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ।
जो लाइट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आपने कभी अंधेरे रूम में टॉर्च जलाया है? जब आप अंधेरे रूम में टॉर्च जलाएंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि उस डार्क रूम में जैसे ही आप टॉर्च ऑन करते हैं, टॉर्च की जो रिफ्लेक्शन है, मतलब लाइट है, वो सीधे चलती है। मतलब वो कहीं मुड़ी उड़ी या फिर ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरा रूम ही मतलब उजाला कर दे, बल्ब की तरह काम नहीं करता है। वो टॉर्च क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। इसी तरीके से आप सिनेमा घरों में देखिए, जब वो प्रोजेक्टर लगाया जाता है तो उसमें वो जो उसकी लाइट जो आती है, वो भी स्क्रीन पे जो लाइट आती है वो भी क्या होती है, वो भी स्ट्रेट होती है। मतलब जो लाइट है वो ट्रेवल किस में करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, कुछ माध्यम से ट्रेवल करता है, लेकिन वो ट्रेवल कैसे करता है, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है लाइट का ट्रेवलिंग करना, ये क्या है, ये एक मीडियम है जिसे कहा जाता है रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। जो लाइट है, लाइट रेज के माध्यम या फिर रूप में क्या करता है, ट्रेवल करता है। एक रेज जो होता है, मतलब एक रे जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को, जो कि एरो टाइप का होता है। यहाँ पे नीचे आपको अभी देखने को मिलेगा किस तरीके से। ओके, तो वो क्या करता है, वो उस पाथ को या फिर उस लाइट ट्रेवलिंग वे को रिप्रेजेंट करता है। एक बीम जो होता है वो क्या होता है, ये अ बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज। अब जो कुछ रेज होती हैं उन्हें मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगी, बीम कहलाएगी। ओके, द रेज इन द बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल। ये जो रेज ऑफ बीम होती हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं, कन्वर्जेंट भी हो सकती हैं और डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है ना कि वो कैसी कैसी होती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकती हैं और कन्वर्जेंट भी हो सकती हैं। आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए बीम का, ये है डाइवर्जेंट, ये है कन्वर्जेंट और ये है पैरेलल। ओके, जब लाइट क्या होती है, बीम मतलब यहाँ बताया जा रहा है व्हेन लाइट रेज ऑफ अ बीम मूव आउट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंट बीम। जब क्या होता है, एक जगह से डिफरेंट डायरेक्शन में जब लाइट जाती है, उसके बीम्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। और जब क्या होता है, जब अलग अलग जगहों से लाइट एक जगह पे एक पॉइंट पे आती है तब उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। और जब लाइट प्रॉपर तरीके से मतलब सब एक ही वे में और बराबर वे में जाती हैं तब उसे क्या बोलते हैं, उसे पैरेलल बीम बोलते हैं। ओके, इस मतलब इन सारी चीज़ों को भी देखने से हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल किस में करता है, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक माध्यम बताया गया है जिससे कि आप देख सकते हैं कि लाइट का ट्रेवलिंग कैसा होता है। तो पिन होल कैमरा, एक पिन होल कैमरा है, उससे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो लाइट प्रोपेगेशन है या फिर रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है वो किस तरीके से समझा जा सकता है। तो ये इस फिगर में देखिए, आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लाइट बॉक्स है ना, ये बॉक्स है जो जिसमें कि एक छोटी सी होल है एक साइड, देखिए एक पिन होल है। ठीक, और उसके अपोजिट साइड में एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन जो कि ग्राउंड ग्लास या फिर बटर पेपर का है। यहाँ पे देखिए एक नीचे स्क्रीन बनाया गया है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन बनाया गया है यहाँ पे, आई थिंक। ठीक है, ये बनाया गया है और फिर उसके बाद क्या किया गया है, एक कैंडल को जलाया गया है उसके सामने, मतलब इस पिन होल के सामने कैंडल को जलाया गया है। और फिर इमेज जो है वो जाके उस बॉक्स में देखने पे पता चल रहा है कि वो जो बॉक्स पे जो स्क्रीन पे बन रही है कैंडल, व्हेन द कैंडल इज मूव्ड अवे टूवर्ड द होल द साइज ऑफ द इमेज चेंज। मतलब जैसे जैसे जो
कैंडल का जलना है, फिर कैंडल जैसे जैसे मूव करेगी उसका साइज़ या फिर उसके इमेज में क्या आएगी, चेंजेस आएगी। देखिए इमेज में चेंजेस आ रही है। तो इस तरीके से ये पिन होल कैमरा का एक एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज शेडो। अब शेडो के बारे में बताया जा रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट द लाइट कैन नॉट ट्रेवल फर्दर। जब कोई ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट, देखिए हमारा हाथ क्या है, हमारा ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर से लाइट नहीं पास करती है। तो जब लाइट के वे में, मतलब लाइट के रास्ते में आती है, तब लाइट आगे नहीं बढ़ पाती है, मतलब ट्रेवल नहीं कर पाती है, लाइट ब्लॉक हो जाती है, कोई लाइट पास नहीं हो पाती है, तब जाके एक क्या होता है, उसके जस्ट मतलब उसके बिहाइंड, उसके बगल में ही एक शेडो बन जाता है, मतलब एक आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का शेडो कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, या फिर इसे ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर अगर लाइट पड़ती भी है तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है और फिर हमारा शेडो बन जाता है। ओके, वो कोई भी चीज़ जो कि ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है उस पर अगर लाइट पड़ेगी तो उसके नीचे शेडो पक्का बन जाएगा। ओके, दिस इज़ श्योर। ठीक है, आप कभी कभी खेलते भी होंगे ऐसे फिगर बना के, है ना, हाथ से। बहुत सारे एनिमल्स को बनाया जाता है ऐसे ही। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, शेडो। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेडो। शेडो का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बताया जा रहा है। ओके, अच्छा, शेडो कैसे फॉर्म होता है वो तो हमें पता है कि किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर जो ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट होता है उससे जब लाइट टकराता है तब शेडो बनता है। लेकिन ये क्या है, ये है रेक्टिलाइनर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें वो शेडो दिखाई देती है। और शेडो का मतलब वो कितना शार्प है, उसका साइज़, उसका शेप, वो भी चेंज होता रहता है। देखिए आप जब शेडो बनाते हैं तो आप शेडो जिस तरीके से अपने हाथ को करेंगे आपको शेडो वैसे ही दिखाई देगी। अगर आप थोड़ी सी दूर जाओगे तो शेडो थोड़ा ब्लर हो जाएगी, बड़ी भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कारण है किसका, लाइट का। ठीक है, क्योंकि लाइट का ट्रैवलिंग है उस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट बता रहा है, द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ द लाइट एंड द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ बता रहा है कि जो लाइट शेडो का शेप है वो डिपेंड करता है उसके सोर्स ऑफ लाइट पर। लाइट का सोर्स जैसा होगा शेडो वैसी दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट है, नो मैटर वॉट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बी द कलर ऑफ द शेडो कास्ट बाई इट इज़ ऑलवेज ब्लैक। यहाँ बताया रहा है कि उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कैसे ऑब्जेक्ट को रखा है। जैसे भी ऑब्जेक्ट, चाहे कलरफुल रखिए, चाहे कलरलेस चीज़ों को रखिए, अगर वो ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है तो उसका जो शेडो बनेगा वो हमेशा ब्लैक बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अ शेडो शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट एनी अदर डिटेल्स। जो शेडो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका आउटलाइन या फिर उसके शेप को रिप्रेजेंट करता है और उसकी कोई भी डिटेल्स को आपको शो नहीं करेगा। जैसे आपकी बुक हो गई है, आपकी बुक अगर आप लाइट के सामने रख देंगे तो जस्ट उसके नीचे उसका शेडो बन जाएगा। बुक तो बनेगा लेकिन बुक में लिखी हुई चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी शेडो में। शेडो में सिर्फ ब्लैक कलर का उसकी आकृति, मतलब उसकी आउटलाइनिंग, उसका शेप दिखेगा, लेकिन उसका डिटेल नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद यहाँ बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, फॉर शेडोज टू बी फॉर्म्ड अ स्क्रीन इज़ नेसेसरी। शेडो, किसी भी स्क्रीन का शेडो दिखना ये भी बहुत क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारी शेडो होती है वो सनलाइट के डायरेक्शन से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्लिप्स। अब एक्लिप्स क्या होता है,
या फिर इक्लिप्स क्या होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। द सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो सन है वो हमारा प्राकृतिक माध्यम है लाइट का, है ना। प्राकृतिक सन हमें इतनी सारी लाइट देता है, कभी पैसा लेता है क्या? नहीं लेता है ना। इट लाइट्स अप द अर्थ एंड द मून। ये तो अर्थ को भी लाइट करता है, प्लस मतलब लाइट देता है, और मून को भी लाइट देता है। दोनों चीज़ को क्या देता है? नेचुरल रूप से लाइट देता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट स्पेस द सन हैज़ डे एंड द अदर हाफ हैज़ नाइट। मतलब वो पार्ट जो कि अर्थ के मतलब अर्थ सन के सामने होता है, उस पार्ट में क्या होता है? डे होता है। और जिस पार्ट में हमारा अर्थ क्या है? ऐसे राउंड है, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है तो हमारा इस वाले पार्ट में मतलब इस वाले पार्ट में सन की लाइट पड़ रही है तो यहाँ क्या होगा? डे होगा। लेकिन इस वाले पार्ट में सन की लाइट नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है? इसी तरीके से फिर क्या होता है कि जो मून होता है, सन होता है, ये सब क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद दूसरे पार्ट में दिन हो जाता है और उसके अगले पार्ट में रात हो जाती है। तो ये क्या है? ये तो रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है, जो कि होता रहता है। फिर हम आगे देखते हैं, द अर्थ एंड द मून आर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। जो अर्थ और मून है ये दोनों ही क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, ठोस हैं, ठीक है। देयरफॉर दे कास्ट अ शैडो। इस वजह से इनके क्या हो सकते हैं? शैडो बनते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है, या फिर जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब एक्लिप्स होता है, मतलब ग्रहण लगता है। और यहाँ पे दो तरीके के इक्लिप्स देखने को मिलेंगे आपको, लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, ठीक है। लूनर इक्लिप्स क्या होता है? लूनर इक्लिप्स यहाँ पे देखिए फिगर में प्रॉपर तरीके से। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तब क्या कहलाता है? उसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। और सोलर इक्लिप्स किसे कहते हैं? सोलर इक्लिप्स तब होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ओके, इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, बाकी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। अब रिफ्लेक्शन और इमेज के बारे में बताया जा रहा है। When light fall on a surface, it is made a bounce black in the same medium in which it was traveling earlier. ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका एक ब्लैक मतलब इमेज बन जाता है, ब्लैक कलर का शेडो बन जाता है। उसी वे में, मतलब अगर लाइट इधर से आ रही है तो इसका शेडो इधर ही पड़ेगा, अगर लाइट इधर से आ रही है तो इस चीज़ का शेडो इधर ही बनेगा, ठीक है। तो इसी को इस तरीके के जो फिनोमेनन्स हैं उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, या फिर हमेशा ही हम रोज ही शीशे को देखते हैं, मिरर को, तो हम अपने आप को उस मिरर में देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज़। हम कभी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज़ को देखते हैं, बिल्डिंग्स का, या फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन मतलब देखते हैं। और पानी वाली जगहों में जैसे पॉन्ड, रिवर्स में, इसमें क्या होता है, इसमें हम मिरर जैसा फील करते हैं, मतलब हम अपने आप का मतलब ये पॉन्ड, रिवर, इन सब में रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को क्यों देख पाते हैं? क्यों हमें मिरर में हमारी ही शक्ल दिखाई देती है?
क्योंकि जो मिरर होता है वो आपको आपकी ही इमेज पलट कर शो करती है। और ये जस्ट अपोजिट दिखाई दे रही है, मतलब कि अगर आप लेफ़्ट साइड में खड़े हैं तो आपको राइट साइड दिखेगा, और राइट साइड खड़े हैं तो लेफ़्ट साइड दिखेगा। जैसे कि आप एक बुक को ले लीजिए या फिर किसी पेज को ले लीजिए जिसमें लिखा हुआ हो। अब उसको आप अगर मिरर के सामने ले जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें फ्लिप करके दिखाई देंगी, मतलब सारे लेटर्स आपको पलटे हुए दिखाई देंगे। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि जो मिरर है वो हमें फ्लिप करके दिखाता है, मतलब पलट के हमारी इमेज को हमको शो करता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि हाउ डज अ मिरर फॉर्म एन इमेज। अब मिरर में इमेज कैसे दिखाई देती है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़, मतलब कोई भी वस्तु पर जब लाइट पड़ती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, मिरर में क्या होता है, मिरर भी क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जब लाइट ऑब्जेक्ट उसके पास आता है तो फिर क्या होता है कि लाइट पड़ती है किस पे, मिरर पे, और फिर उसके बाद मिरर से वो लाइट बिखरती है, बिखरने के बाद वो हमारी आँखों में पड़ती है, और फिर जैसे ही हमारी आँखों में पड़ती है हमें हमारे सामने ही हमारा इमेज उस मिरर में हमको दिखाई पड़ता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक मिरर होता है, मिरर का आगे साइड तो प्लेन होता है, प्लस पीछे इसमें एक लेप लगी हुई होती है, मतलब एक पेंट होता है जिसकी वजह से वो मिरर के आगे हमें वो मिरर मतलब जो इमेज है उसको ट्रांसपेरेंट नहीं होने देती है, उसे बनाए रखती है, जिसकी वजह से हमें हमारा इमेज दिखाई देने लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब एक प्लेन मिरर के द्वारा किस तरीके से इमेज फाइंड की जा सकती है वो यहाँ पे बताई जा रही है। तो कुछ पॉइंट्स में इसको बताया गया है। सो फर्स्ट इज द इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जो इमेज दिखाई देती है वो दूर भी होगी तो भी दिखाई देगी, मतलब इतनी भी दूर नहीं कि वो क्या उसमें मिरर तक आ भी ना पाए, तो दूर, और फिर उसके बाद या फिर उसके सामने भी रहेगी तो भी वो उस मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज शो करती है। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज होगी वो सेम होगी, मतलब उस मिरर में या फिर उस प्लेन मिरर में वही दिखाई देगा जो आप हैं, मतलब जितना है। ठीक है, सेम। फिर उसके बाद है द इमेज शो लेटरल इन्वर्जन। मतलब यहाँ पे जो इमेज होगी वो अपोजिट दिखाई देगी, यहाँ पे भी मतलब राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट दिखेगा। ओके, अब यहाँ पे बताया जा रहा है यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूजेस क्या है। एक जो प्लेन मिरर होता है वो डेकोरेटिव पीस भी हो सकता है, मतलब कि उसे डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लुकिंग ग्लास के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ड्रेसिंग मिरर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इसे कैलोडोस्कोप जो होता है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ये है कैलोडोस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सोलर कुकर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ यूजेस हैं जिससे कि प्लेन मिरर जो होता है उसे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे इमेज आर डिफरेंट फ्रॉम शेडोज़। जो इमेज होती हैं वो शेडोज़ से डिफरेंट होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इमेज मतलब आपको वो चीज़ मतलब कलरफुल दिखाई देगी, और शेडो मतलब वो चीज़ आपको ब्लैक दिखाई देगी। इमेज में कुछ हद तक आपको डिटेल दिखाई जा सकती हैं, लेकिन शेडो में बिल्कुल नहीं। शेडो में सिर्फ आपको उसकी आउटफिट दिखेगी, मतलब चीज़ ब्लैक, सिर्फ आपको शेप दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इमेजेस और शेडो दोनों ही पढ़िए, पढ़ के समझिए, और इसको एक कॉपी में इमेज और शेडो डाल के उसका ये इसमें से जितने भी पॉइंट इमेज के हैं और जितने भी पॉइंट शेडो के हैं उसको पॉइंट बनाकर लिखिए, और लिख के उसको याद रखिए। ठीक है, कि इमेज और शेडोज़ क्या होते हैं। In this way your chapter is completed. Let us start the exercises.
A. Take the correct answer. First is the objects that produce their own light are called dash objects. So your answer is option number A, luminous. Now second is a dash object allow the sun to completely pass through it. So your answer is option number a dash object is allowed. So your answer is transparent. A transparent object allowed the light to pass completely. Light to completely pass through it. Okay. Now third number is light partially passes through dash object. Your answer is option number B, translucent. Now fourth number is a dash of light is made up of several rays. Your answer is option number A, beam. Now fifth is when the light rays are parallel, it is called a dash beam. Your answer is parallel beam. Now sixth number is when we stand in front of a mirror, we are able to see our dash. Your answer is option number C, image. Seventh number is shadows are formed when light from a source is obstructed by an dash object. So your answer is opaque. Now filling the blanks. First is light is a form of energy that gives us the dash of यहाँ पे light होना चाहिए. Okay, sight. So your answer is sensation. Okay. Now second is the objects that produce their own light are called dash objects. Your answer is luminous. Now third is light partially passes through dash objects. Your answer is translucent. Now fourth number is and dash does not let any light pass through it. Your answer is idle mirror. Okay, idle mirror. Now fifth number is when the light rays are parallel, it is called a dash. Your answer is parallel beam. Now sixth is a dash shadow only the outline or the shape of the object and not any other details. Your answer is shadow. Now seventh number is a dash is used as a decorative piece, looking glass and a dressing mirror. Your answer is plain mirror. Okay. Now C number is true or false. So first is objects which allow the light to pass through them are called translucent object. Your answer is false. Second is objects which do not allow light to pass through them are called opaque object. True. Third is the light from the cinema projector also appears to take a straight path to the screen. True. Fourth is when light rays of a beam move toward a point, it is called divergent beam. False. Now fifth number is it is important to note that images are different from shadows. True. Now sixth number is shadows are formed when light from a source of obstructed by a clear object. False. Now seventh number is the path of the earth a part of the earth that faces the sun has day and the other half has night. True. Now match the following. First is luminous, it will match in B. Second is non-luminous, it will match in F. Third is transparent, it will match in G. Fourth is opaque, it will match in E. Fifth is translucent, it will match in D. Sixth is convergent bin, it will match in C. Now the last word is umbra, it will match in A.
Okay, in this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.